ई ग्राम स्वराज पर योजना के भुगतान से पहले जो कटौती काटा जाता है वाउचर के अनुसार। मान लीजिए कोई रोड बना है, उसमें ईंट की संख्या 9060 लगा, बालू 125.6 CFT लगा। फिर दो तरह का बालू होता है, एक लाल बालू और एक उजला बालू। उजला बालू 392.67 CFT लगा। तो एक ईंट का रॉयल्टी कीमत जो होता है ना, 3 रुपया 30 पैसा होता है। 1 CFT बालू का रॉयल्टी 75 रुपया होता है। 1 CFT बालू का सिग्नोरेज 175 रुपया 80 पैसा होता है। गिट्टी लगा है, स्टोन चिप्स लगा है 349 रुपया, 349.9 CFT लगा है। एक योजना में इतना सामान का यूज किया गया, एक योजना में यहाँ इतना से इतना सामान का यूज किया गया। अब सवाल, अब यहाँ पता हमको ये करना है, ये हमको जानकारी हासिल करना है, इतना जो सामान लगा है MB के अनुसार, उसमें कटौती किससे कितने रुपए का काटा जाएगा और सरकार के खाते में दिया जाएगा। तो यहाँ तक 9060 ईंट का रॉयल्टी लगा है, तो 9060 ईंट का रॉयल्टी कीमत हो जाता है 9060 गुना 0.045, तो 407 रुपया 70 पैसा होता है। इसको अप्रॉक्स 408 रुपया मान लेते हैं। 9060 का सिग्नोरिज्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है 9060 गुना 3 रुपया 30 पैसा प्लस रॉयल्टी का कीमत 408 रुपया, जो कि ब्रैकेट बंद करके 10% कर दिए तो आ रहा है 3030 रुपया 60 पैसा। अप्रॉक्स इसका 3031 रुपया मान लिया गया। अब आ गया बालू। दो तरह का बालू लगा, एक उजला बालू और एक लाल बालू। दोनों बालू को जोड़ दिए। दोनों बालू को जोड़ने के बाद 518.27 CFT हुआ। तो CFT को मीटर में बदलने के लिए 35.31 से भाग देंगे। तो 518.27 CFT को 35.31 से भाग देने पर 14.67 घन मीटर हुआ। अब बालू का जो हुआ 14.67 घन मीटर लगा, उसे 75 से गुना कर दिए तो 1100.25 रुपया लगा। अप्रॉक्स 1101 रुपया अप्रॉक्स यूज हुआ। फिर आ रहा है बालू का सिग्नोरेज। बालू का सिग्नोरेज निकालने के लिए 14.67 गुना 175.80 प्लस 1101, ये इसका 10% निकाल लिए तो 367 रुपया अप्रॉक्स 368 रुपया हुआ। 368 रुपया हो गया है। उसके बाद गिट्टी 349.98 CFT लगा। CFT को मीटर में बदलने के लिए सबसे पहले 35.31 से भाग देंगे। 31 से भाग देने के बाद जैसे यहाँ पर 349.98 CFT गिट्टी लगा, स्टोन चिप्स लगा, उसको 35.31 से भाग दिए तो 9.91 घन मीटर हुआ। तो 9.91 घन मीटर हुआ तो 991 गुना 150, 991 गुना 150, तो यहाँ हो जाए 9.91 घन मीटर को 150 से जब गुना किए, 150 से जब गुना किए तो 1486 रुपया 50 पैसा हुआ। अप्रॉक्स
हम लोगों ने 1487 रुपया मान लिया, 1487 रुपया मान लिया। अब आ गया गिट्टी, वो छोटा गिट्टी था, ये बड़ा गिट्टी। गिट्टी अब ये स्टोन चिप्स, तो वो ये गिट्टी ये गिट्टी का रॉयल्टी निकल गया था। अब गिट्टी का सिग्नोरेज निकालना है। सिग्नोरेज निकालने के लिए 9.91 को 686.05 रुपया से गुना करके फिर प्लस 1487 रुपया जो रॉयल्टी निकला था इसी गिट्टी का इसी गिट्टी का स्टोन चिप्स का जो रॉयल्टी निकला था उसको जोड़ के इस और सभी का 10% निकाल लेने पर 828.57 होता है। अप्रोक्स 829 रुपया हुआ। तो टोटल रॉयल्टी अभी जितना हम रॉयल्टी निकाले सभी रॉयल्टी को एक जगह जोड़ दिए, एक जगह ला दिए और सभी सिग्नोरेज को एक जगह ला दिए। लाने के बाद अब इस रॉयल्टी सिग्नोरेज को जोड़ने के बाद ये एक कटौती हो गया, रॉयल्टी या सिग्नोरेज निकल गया। अब देखिए टोटल वाउचर को मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब आ गया, उसके बाद निकालना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो निकलेगा जिसे ITTDS कहते हैं, यह टोटल वाउचर का 1% इनकम टैक्स होता है। GST-TDS कैसे निकलेगा? टोटल वाउचर का 2% GST-TDS निकल गया। GST-TDS निकलने के बाद बच गया लेबर सेस। लेबर सेस कैसे निकलेगा? तो टोटल MB का 1% लेबर सेस। ठीक, लेबर शेष होने के बाद इतना पूरा का पूरा कटौती हो गया। सभी कटौती को अब हमें एक जगह लाना, जैसे टोटल रॉयल्टी को जोड़ दिए 2996 रुपया, टोटल सिग्नोरेज को जोड़ दिए 3031 रुपया प्लस 368 रुपया प्लस 829 रुपया होगा, तो 4228 रुपया होगा। अब देखिए ITTDS 2360 रुपया हो गया, टोटल वाउचर का 1%, GST-TDS टोटल वाउचर का 2% GST-TDS, यानी कि ये ITTDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट होगा, GST-TDS GST टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट होगा। लेबर सेस यानी MB का जो 1% निकाले थे वही लेबर सेस हो गया, या लेबर डिपार्टमेंट को पेमेंट होगा। और उसके बाद आ गया मास्टर रोल। मास्टर रोल जो है टोटल 89,930 हुआ। इसमें प्रत्येक मिस्त्री और लेबर को अलग अलग पेमेंट हुआ, सबके खाते में जाएगा, सभी लेबर और मिस्त्री के खाते में जाएगा। दूसरा आ जाता है बोरिंग मिस्त्री को इतना रुपया का बोरिंग मिस्त्री के खाते में जाएगा। मिट्टी धुलाई इसके पर्सनल खाते में जाएगा। सेंटरिंग वाले को इसके पर्सनल खाते में जाएगा। टोटल टोटल कटौती टोटल कटौती 2996 रुपया, 4228 रुपया, 2960 रुपया हो गया, 2747 रुपया हो गया, 3495 रुपया हो गया, 89,930 रुपया हो गया, 3482 रुपया हो गया, प्लस फिर हो गया 4657 रुपया हो गया, 15,418 रुपया हो गया। टोटल आ रहा है 1,31,600 1,31,286 रुपया ये कटौती हो गया। वेंडर के पेमेंट की राशि हो गया MB माइनस टोटल कटौती इतना, मतलब इस तरह से सभी का कटौती हो गया। कुल कटौती होने के बाद तो ये सब फिर जो लेबर रॉयल्टी सिग्नोरेज हो गया वो ये सब के ये लेबर डिपार्टमेंट के खाते में जाएगा। रॉयल्टी जाएगा खनन विभाग के खाते में जाएगा। इस तरह से पेमेंट करके सारे योजना का क्लोज कर देना है। धन्यवाद आपको सुनने के लिए।